समझ नहीं आता भारत में पारदर्शी और व्यवस्थित और समयबद्ध भर्ती परीक्षाएं कराने का एक मॉडल उपलब्ध है। संघ लोक सेवा आयोग सैकड़ों किस्म की परीक्षाएं कराता है, सैकड़ों पदों के लिए, केवल आईएएस के लिए नहीं, ऐसा इंप्रेशन है लोगों को, लेकिन वो बहुत सारी वो कराता है। किसी में कोई लोचा नहीं, कहीं धरना नहीं, प्रदर्शन नहीं, कोई भर्ती अटकती नहीं, लटकती नहीं, भटकती नहीं, कहीं सॉल्वर नहीं घुसता है, कहीं रिवॉल्वर नहीं घुसती है, कहीं पर्चा आउट नहीं होता है। दिल्ली दूर है क्या, वहां से नहीं सीख सकते हम? या कहीं नाक की लड़ाई लड़ रहे हो कि जी हमारी नाक छोटी हो जाएगी, हम नहीं सीखेंगे? अरे दिल्ली भी भारत का हिस्सा है भाई, वहां भेज दो 4 से 8 बाबुओं को, 2-4 दिन यहां रहे होटल में, संघ लोक सेवा आयोग से समझे कैसे इम्तिहान कराता है। और गुड्डू पप्पू बबलू को पकड़ भी लेंगे, मान लीजिए, बात पहले भी पकड़ा है, लेकिन हर बार ये कार्रवाई हुई, लोग पकड़े गए और अगली परीक्षा में फिर यही हो गया। इसलिए आज मैं सवाल थोड़ा अलग मिजाज का लेके आया। जिस भी विभाग की परीक्षा होती है, क्या उस विभाग के नौकरशाही के विंग का जो मुखिया है वो सचिव हो सकता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकता है संबंधित विभाग का? क्या किसी भी पेपर आउट के मामले में हमने अभी तक पिछले 3-4 साल में 6 बड़े पेपर आउट के कांड हुए, 6 परीक्षाओं में, क्या हमने किसी ऐसे बड़े अधिकारी को जेल भेजा, उसका घर मकान खुर्द बुर्द किया? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या केवल पप्पू, गुड्डू, रज्जाक, मुजीब इन्हीं को पकड़ने से काम चल जाएगा? कोई चाहे गुमटी से पकड़ा, कोई कहीं से पकड़ा, कोई से पकड़ा, सबका फोटो छाप दिया तो उनकी घर में भी कुछ नहीं रखा, कुड़की हो जाए तो क्या रखा? वो खुद ही उठाएगी नहीं सब। वो एजेंट हैं, वो स्लीपर सेल हैं। जड़ कहां है? जड़ कहां है? जड़ पर मट्ठा क्यों नहीं? और जड़ पर मट्ठा नहीं पड़ेगा तो आप हर परीक्षा के में पेपर आउट होने के बाद पेड़ की 10-20 पत्ती तोड़ भी देंगे, मान लीजिए नाराजगी में, तो उससे पेड़ की सेहत पर क्या फर्क? जब तक दूसरी परीक्षा होगी पत्ती और आ जाएंगी, फिर वही होगा, पुनः मुझको भव। इसलिए आज मैं सवाल लेके आया भाई कि इस पर चर्चा हो जाए। मेरा संतोष बाबू चपरासी की गिरफ्तारी से नहीं होने वाला ना, इनकी गिरफ्तारी से कोई बात बनती है? नजीर स्थापित होनी चाहिए, दंड इतना मुखर होना चाहिए कि फिर कोई हिमाकत नहीं करे। और एक बात कह के मैं मेहमानों के पास चलूंगा, कोई समझदार आदमी इस बात को मानेगा कि इस स्तर की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो आउट होते हैं वो बिना सचिवालय में कार्यरत बड़े लोगों की साठगांठ के हो सकते हैं क्या? तो अगर मच्छर वहां तक है तो फिर छिड़काव करना होगा, मच्छर मारने की दवा ढूंढो। बाहर कूड़ा, घर में मच्छर मारने की दवा डालने से क्या होगा? मच्छर की खपत तो इधर से, मतलब खेप तो इधर से जा रही है, सचिवालय से। मान लीजिए एक कोई पकड़ा गया कल, उसने कहा कि हम लोग तो फ्री जाते थे सचिवालय, आना जाना लगा रहता था, यारी दोस्ती थी, आर्ड कार्ड भी थे हमारे पास। ये बड़ा सवाल है। इन बुनियादी सवालों पर आज चर्चा करेंगे भाई। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हैं, बीजेपी से डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़ेंगे और टीईटी परीक्षार्थी प्रीति मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगी, जो उस वर्ग की आवाज़ को यहाँ हमारे सामने रखेंगी, 20 लाख नौजवानों के, जिनके सपनों पर कल तुषारापात हुआ। मनोज यादव जी, सरकार किसी की हो, सब लोगों का ढर्रा एक ही, आपकी हो चाहे इनकी हो चाहे उनकी हो,
गुड्डू पप्पू बबलू को पकड़ लो, है, सिपाही को बर्खास्त कर दो, चपरासी को इसकी सेवा समाप्त कर दो। ठीक, ये टोकनिज्म से कुछ होगा? मैं आज सवाल आ गया, कौशलकांत जी उनका स्वागत है, मैं सवाल सीधा लेके आया, बात कड़वी है लेकिन लेके वही आया। मुझे गिनाइए 6 भर्तियों में बवाल हुआ, पर्चे आउट हुए, कितने आईएएस जेल गए, कितने प्रोविंशियल सर्विसेज के पीसीएस जेल गए, कितने सचिव स्तर के अधिकारी जेल गए, कितने निदेशक स्तर के अधिकारी जेल गए? अगर नहीं तो आप राजनेता फिर क्या करते हैं?